जो ताड़न है उसका विशेषज्ञ उनकी, जिन्होंने चित्त वृत्तियों का निरोध कर लिया उनकी, वो होते हैं सदगुरु। इसी आशय की एक चौपाई है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। लोग कहते हैं पिटाई के अधिकारी, लेकिन ढोल आपको दे देते हैं। पीट के देखिए बजता है क्या, स्वर निकलता है? कोई भी बात दे, ढोल की सारी 16 कला पर जिसकी मस्तिष्क स्थिर है, 16 कला पर जिनकी उंगलियां रवा है, हर कला की बारीकियों को जिसने परखा है, ताड़ा है, उसके अधिकार क्षेत्र की वस्तु है ढोल अथवा कोई भी वाद्य। नहीं तो आपके लिए व्यर्थ। ताड़न का अधिकार पीटना नहीं होता। अभी ढोल मंगा के दे देते हैं, कोई पीट के बता दे। ताड़न माने विशेषज्ञ होता है, विद होता है, उसके अधिकार क्षेत्र की वस्तु है। आपको अभी ढोल दे दें, आप पीटना भी शुरू कर दोगे तो थोड़ी देर में लोग कहेंगे भैया भांग तो नहीं खाया है, दिमाग तो सही है। किंतु कोई कला विधि यदि ले को दे दो तो ताता दिन्ना करके एक एक स्वर उठाते उठाते क्षमा बंध जाएगी, सबकी मानसिकता खिंच जाएगी, क्योंकि वो ताड़न है, विशेषज्ञ है, कला पारखी है, उसका हाथ रमा है। ऐसे ही गंवार से कोई समझा दो पढ़ा दो संभव नहीं, उलट के झगड़ जाएगा वो जरूर। एक महाराजा थे, उनके 4 लड़के थे, चारों उदड्ड गंवार। राजा अधीर हो गए, बोले संसार में कोई है जो मेरे बच्चों को सुयोग्य बना दे। तो सुझाव आया, घनघोर जंगल में एक विष्णु शर्मा रहते हैं विद्वान, बुलाए गए, वो ले गए और उन्होंने बस देखा लड़कों की भाव भंगिमा कैसी है, देखा कि बस उलूल जुलूल उटांग पटांग सब देखा उनकी चाल ढाल। तब बोले राजकुमारों, इस जंगल, ये जंगल भी एक साम्राज्य है, यहाँ बहुत सी स्टेटें हैं। मृगराज की स्टेट उधर, बानर राज की स्टेट उधर, उल्लू राज की स्टेट उस पहाड़ी में, और काकराज की स्टेट इस बट वृक्ष पर। तो बोले फिर क्या हुआ गुरुजी? बोले काकराज बहुत समझदार थे, बुद्धिजीवी उसका मंत्री था और बड़ी समृद्ध राजधानी थी। उल्लूक राज ने घोषणा किया, इन कौवों को रात में खाया करो। तो 15-20 कौवे उल्लू मार ले जाएं रोज। तब काकराज ने अपनी मीटिंग बैठाई, मंत्रणा किया, ये उल्लू सबल है, प्रचंड है, हम उनके सहज ही भोजन हो जाते हैं, ये बताओ इस प्रचंड शत्रु से कैसे निपटा जाए। तो बुद्धिजीवी मंत्री ने कहा, राजन, दिन में सब कौवे टहनियां चुन चुन के लावें और उल्लूक राज के जो गुफा है जिसमें अंधेरे में वो रहते हैं दिन में, उस गुफा के सामने ढेर लगाया जाए। लगे ढेर लगाने, उल्लू बहुत खुश हुए, और भी हम लोगों को अंधेरा प्रिय, ये अंधेरा कर रहे हैं, भोजन भी है और सेवा भी कर रहे हैं। जब ऊपर तक पहुंच गई ढेरी, तब महामंत्री ने कहा, राजन, अब सब कौवे एक साथ किसानों के कौड़ों से एक एक टहनी उठा लाए जल और उसमें डाल दे। एक साथ डाल दिया, धाए देना अग्नि भड़क गई, सब उल्लू जल के स्वाहा हो गए। उल्लूक साम्राज्य का इस प्रकार अंत हो गया। एक कमजोर भी सबल का अंत कर सकता है बुद्धि से। अब लड़कों की रुचि बढ़ गई। फिर काकराज के बाद लोमड़ राज का नंबर आया, फिर वो मृगराज का नंबर, बानर राज का नंबर। एक साल में लिजा खड़ा कर दिया। राजनीति, भेद नीति, कूटनीति, हर में निष्णात। इसीलिए गंवार जो होता है वो गंवार नहीं है। उन बच्चों की बुद्धियां कहां भटक रही हैं, वहां से निकालो और लाइन पकड़ा दो। तो गंवार भी ताड़न, विशेषज्ञ,
जो बच्चों की कहाँ गिरावट है वहां से उठाने का जो विधि जानता हो, उसके क्षेत्र की वस्तु है, सब उन्हें नहीं समझा सकते। शूद्र, शूद्र माने अल्पज्ञ होता है। हमारे यहाँ ऐसी कोई जाति शास्त्रों में तो नहीं है जिन्हें हम शूद्र कह सके। गीता में 4 पॉइंट है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 वर्णों की संरचना मैंने की। बात जरा कड़वी है। जिनको जातियां बढ़िया उपलब्ध है, जैसे आप हैं पंडित जी, उन्हें बुरा लग सकता है। जिन्हें कमजोर प्राप्त है उन्हें अच्छी लग सकती है। लेकिन संत लोग चापलूसी नहीं बताते। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन करो, हुई ही बैगी ही नास। ये जो हमें जातियां उपलब्ध है, ये हमारा सम्मान है, ये हमारी गौरव गाथा है, पूर्वजों की अर्जित की हुई कीर्ति है। इसका हमें रक्षा भी करनी है, करना भी चाहिए, किंतु ये धर्म नहीं है। गीता में जो वर्ण का श्लोक है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 वर्णों की संरचना सृष्टि मैंने की। तो आपने 4 भागों में क्या बांट दिया? गुणे कर्म विभाग से, गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा। गीता के यदि कर्म समझ में आ जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। गीता में भगवान कृष्ण ने जिस वस्तु को बांटा वो है कर्म। गीता के अनुसार योग विधि यज्ञ, उस विधि को कार्य रूप देना कर्म। कर्म माने आराधना। आराधना में आज आप प्रवृत्त होगे तो मन नहीं लगेगा। क्यों? आप अल्पज्ञ हैं। बच्चा आज क्लास में गया तो भला क्या लिखना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक यही न्याय आएगा, साहब आपके साथ घटेगा। ऐसी परिस्थिति में साधना की जागृति ही कैसे हो? तो परिचर्यात्मकम सुदृश्यापि स्वभावजम, जो सत्पुरुष सदगुरु हैं उनकी सेवा, सानिध्य, श्रद्धा और समर्पण 4-6 महीने इस प्रकार लगे रहेंगे तो हृदय से ही विद्या रिले हो जाएगी। जहां विधि जागृत हो गई वैसे संघर्ष झेलने की क्षमता ही क्षत्रिय, विकार खत्म हो गए, विलय की क्षमता आ गई ब्राह्मण। श्रम दम तप सोच धारणा ध्यान समाधि स्वभाव में ढल गई तो विप्र, लेकिन है अधूरा। और दर्शन स्पर्श और प्रवेश पा गया तो ब्राह्मण ने क्षत्रिय न वैश्यम न शूद्रम, श्रेणीय खत्म, केवल्य पद, अभय पद की प्राप्ति। ये कर्मोन्नत ईश्वर पर आत्मदर्शन की कर्मोन्नत 4 सोपान है गीता में। इसीलिए जो अल्पज्ञ श्रेणी का पथिक है तो वो भी ताड़न, जो उसके आगे के महापुरुष हो उनकी शरण सानिध्य से गति पकड़ेगा, अन्यथा उसमें साधना जागृत होने का कोई तरीका नहीं। और होता है पशु, पशु ताड़न का अधिकारी। भैंस को डंडा मारो, 8 लीटर दूध देती है तो 5 ही कर देगी, किंतु ग्वाला सहला के नहला के यदि 5 किलो दूध है तो 8 कर देगा। पशु ताड़न के अधिकारी, हाथी को डंडा मारो उठा के आपको चीर के फेंक देगा, लेकिन उसकी कला का विशेषज्ञ पीलवान का लड़का, इतना बड़ा बच्चा, चय धत अगत माल उठ बैठ चल सुई तक उठा के आपको सौंप देगा, क्योंकि उसकी कला का गतिविधियों का वो विशेषज्ञ है। ठीक इसी प्रकार नारी, चित्तवृत्ति ही नारी है। इसको हम संयत नहीं कर सकते। हम कर ही क्या सकते हैं? बहुत कुछ सोच ले जाएंगे तो गोचर जहां लगी मन जाए, शोषम माया जाने भाई। इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में जहां तक मन उड़ान भरता है, कल्पना करता है, बुद्धि निर्णय लेती है। अपनी समझ को अति इंद्रिय ज्ञान टाइटल दिया करो, लेकिन है सब माया। माया माने धोखा, नश्वर, एक भूल भुलैया। और मन बुद्धि इंद्रियां छोड़ के आपके पास कुछ है भी तो नहीं हमारे पास। करोगे कैसे? चित्तवृत्ति का निरोध आप कैसे कर लोगे? ये तभी संयत होती है जब कोई ताड़न मिल जाए, सदगुरु मिल जाए,
जिसने इस चित्त वृत्तियों का निरोध कर लिया हो, उस रास्ते से गुजर चुके हो, वो साधकों की गतिविधि से अवगत है। सने सने एक एक स्तर उठाते हुए वहीं खड़ा कर देंगे जहां स्वयं खड़े हैं। गुरु जब अपनाते हैं, गुरु ही बना लेते हैं, शिष्य कभी नहीं बनाते। जिस गुरुत्व में स्वयं निमग्न है उसी की स्थिति दिला देते हैं। हाँ, लेकिन हम स्वयं नहीं रोक सकते, तो चित्तवृत्ति ही नारी है। और जब किसी विकार को लेकर ये मंथन करके जब भटक गई, तो दीप सिखा है। अवगुण 8 सदा उड़ रही, सब अवगुण इसके पास है। न स्त्री रुकावट है, माया है, और भगवत पथ में न पुरुष विघ्न है न स्त्री विघ्न है। विघ्न तो विकार है, विघ्न ये चित्त वृत्ति है। इस चित्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसी ताड़न की, सदगुरु की आवश्यकता है। ये मानस है। मानस कहते हैं मन को, अंतःकरण को। राम के चरित्र वे जो आपके अंतःकरण में प्रवाहित हैं, सब में दिखाई नहीं देते। जिस प्रकार वो राम के चरित्र प्रकट होते हैं, राम पर्यंत दूरी तय करा देते हैं, वहां तक का साधना क्रम इस रामायण में अंकित है। तुलसीदास जी की लेखनी में न स्त्रियों की निंदा है न पुरुष की तारीफ। सबको भजन का समान अधिकार। लेकिन योगिक शब्दकोश है, वो शब्द नहीं पकड़ पाते। ये एक ब्रह्म विद्या है, अमर कथा है। इसके लिए यह चरित्र जाने मुनि ज्ञानी। काकभूषुंड अंतिम जन्म में लोमस के यहाँ पहुंचे। पहले तो लोमस जी नाराज हुए और कौवा बना दिया, फिर पछताने लगे, बुला लिया। मम परितोष विविध विधि कीना, हर्षित राम मंत्र तब दीना। फिर समाधान किया, हर्ष के साथ राम मंत्र दिया। पहले कहते थे तू ब्रह्म है, तू आत्मा है, अब राम मंत्र दिया। बालक रूप राम कर ध्याना, दीन मोहि गुरु कृपा निधाना। बालक रूप राम का ध्यान दिया। राम तो राजा भी थे, राम तपस्वी थे, राम दुल्हा थे, राम सूरवीर थे। ये बालक रूप क्या, ये एक अलग प्रश्न है। मुनि मोहि कछुक काल तहां राखा, रामचरित मानस तब भाखा। कुछ काल रख के ठोक बजा लिया, पात्रता है भी कि नहीं। तब रामचरित मानस कहा, सादर मोहि ये कथा सुनाई। पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई, रामचरित सर गुप्त सुहावा। शंभु प्रसाद तात में पावा। रामचरित्र अति गोपनीय है, शंकर जी की कृपा से मैंने प्राप्त किया। तो ही निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहूं बखानी। हमने राम का अंतरंग भक्त तुम्हें समझा, इसलिए विस्तार से वर्णन करके हमने कहा है। तुम भी ध्यान रखना। राम भगति जिनके उर नाही, कबहु न तात कही तिन पाही। जिसके हृदय में राम भक्ति न हो, उसे कभी मत कहना। ये अति गोपनीय है। शिव जानते हैं, मैं जानता हूँ, मेरी कृपा से तू जानता है। तू भी सावधान। जिसके हृदय में भक्ति हो कभी मत कहना। कहिए न कामी क्रोधी लोभी, जो न भजे सचराचर स्वामी। कामी क्रोधी मोही लोभी को नहीं कहना चाहिए। आप ही विचार कर लो। लोभ है, मोह है, राग द्वेष है, अब बताओ कहा किससे जाए। ये अति गोपनीय है। रावण जब मरा, त्रिलोकी ने दीप जलाया, खुशियां मनाई। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। सबका शोक दूर हो गया। ऐतिहासिक घटना को तो संसार ने खुशियां मनाई, किंतु इन महापुरुष का कहना अति गोपनीय, कोई नहीं जानता। शिव जानते हैं, मैं जानता हूं, तू जानता है। तू भी ख्याल रखना, ये अधिकारी के लिए है। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनका सत्संगत अति प्यारी। गुरु पद प्रीति नीति रत जेऊ,
राम कथा अधिकारी त्यो। सत्य की संगत जितने सत्संग प्रिय है, जैसे आप लोगों को, घर द्वार छोड़ के यहाँ के बैठ गए रेते में, वो भी नीचे, जिन्हें सत्संग अत्यंत प्रिय है वो राम कथा के अधिकारी। दूसरा, गुरु के चरण कमलों में अटूट प्रीति है और उनके द्वारा निर्धारित साधना पद्धति रीति है, उसमें जो अनुरक्त है, पालन करता है, वही इस कथा के अधिकारी है। ये मानस है तो बाह्य ऐतिहासिक कथा सब विदित है, लेकिन जो मानस कथा है आध्यात्मिक, वो बिरला महापुरुष जानता है। उनके संरक्षण में कोई बिरला ही अधिकारी पढ़ता है, सब ने पढ़ते हैं न जानते हैं। रहा मान सम्मान का प्रश्न, विश्व भर में नारी का सम्मान भारत में सबसे ज्यादा है। भारत में सम्मान पुरुषों से माताओं का ज्यादा है। राम बन जाने लगे, माता कौशल्या ने कहा, बेटा पिता ने कहा बन जाओ, मैं मना करती हूं, तुम मत जाओ। जानी बड़ी माता, माता का पद बड़ा है, श्रेष्ठ है, वो हाई कोर्ट है, पिताश्री तो ये सुप्रीम कोर्ट है, तुम नहीं जा सकते। माता पिता दोनों ने कहा हो तो सहस्रों अवध के समान बन तुम्हें मंगलमय होगा, ये हमारा आशीर्वाद है। आशीर्वाद फलीभूत हुआ। अयोध्या में होते तो क्या होता, अवध नरेश। लेकिन जब जंगल से लौट के आए तो राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जंगल से लौट के आए तो त्रिलोकी का एक छत्र सम्राट। माता का आशीर्वाद फलीभूत हुआ, माता का पद बढ़ा। पूर्व में माताओं, बच्चों के नाम भी माताओं के संबोधन के साथ जुड़े हुए थे। कौन थे? राधा नंदन, गांधारी नंदन, अंबिका नंदन, गंगा नंदन, देवकी नंदन। माताओं से ही बच्चों की पहचान थी। माताओं का पद बच्चों के लिए सदैव पिता से बड़ा रहा, सदैव। भगवान शिव अर्धनारीश्वर, वो पार ब्रह्म परमात्मा अर्धनारी अर्ध पुरुष बनकर संसार में सृजन पालन और परिवर्तन चलता है। यहाँ पर अर्धांगी पुरुष यदि अकेला है तो आधा अंग है, आधा गायब। दोनों मिलकर संसार में एक मर्यादा का अंग है, जिससे पूर्वजों की वंश परंपरा का सृजन, मर्यादाओं का पालन, सारी सृष्टि की गरिमाएं हैं। दोनों मिलके एक इकाई, अन्यथा आधा ही अंग माना गया है। और इतना इसलिए भारत में माताओं का समान अधिकार, समान से की वरिष्ठ गरिमा, ज्यादा अधिकार, ये सदैव रहा है। भारत में कभी तलाक नहीं थी, तलाक सिस्टम था ही नहीं। किंतु यूरोप, अरब में आपको नहीं पसंद है, अभी तलाक दे दो। अरबियन कंट्री में तलाक, 4 औरत कंपलसरी, 8 रखेलिन कंपलसरी, पिटाई का विधान। और सबसे बड़ी मजे की बात कि माताओं को जब तलाक दो तो कुछ भी लेके न जाए। उससे भी गरिमा की वो थोड़ी खटकने वाली बात, बच्चों पर माता का कोई अधिकार नहीं, वो वहीं छोड़ के चली जाए। 7 महीने का पेट में है तो जहां जन्मे, 2 साल का हो जाए तो पहुंचा जाए। किंतु विधाता की सृष्टि का नियम है, माताएं न हो तो विधाता की सृष्टि कल समाप्त हो जाए, कल इस पर पर्दा पड़ जाएगा। पशु पक्षी सर्वत्र दुनिया भर में किस बाप ने किस बालक को पाला है? पाला कभी? तब तो सृष्टि खत्म।